Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. This question says that there is a force of 100 Newton acts on a body at an angle of 60 degree with respect to ground. Calculate the amount of work done by the force. Suppose the displacement of the body is 10 meters. इस क्वेश्चन में हमें एक फोर्स 100 न्यूटन का गिवन है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पर 100 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है। दो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इस फोर्स के द्वारा होगा अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कितना है 10 मीटर। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो वी हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन एक फोर्स हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है। बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है एस दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स यानी W is equals to what we have to find out. Now the formula, let us see the formula to calculate this work done. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दैट इज W यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ F यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी S इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल होता है ये दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है। इस फॉर्मूले में हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस इज 10 मीटर एंड थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 60 डिग्री और इजीली हम अपना वर्क डन फाइंड कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इज 100, द वैल्यू ऑफ फोर्स वी आर पुटिंग हेयर into S means 10 meter, that is S, the value of S is putting here. Now cos theta, now the value of theta is 60 degree, therefore it will become cos 60 degree. Now it will become that is equals to 100 into 10 that is equals to 1000, this will be 1000 into cos theta की जो theta means 60 degree, तो cos 60 की जो वैल्यू यहाँ पर होती है that is equals to 1/2. so जो वैल्यू है cos 60 की वो हमने यहाँ पुट करी है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ 2 से हम इसको 1000 को कैंसिल कर देंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 500। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, तो वर्क डन दैट विल बी इक्वल्स टू 500 जूल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन। सो our final answer is that is 500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है that is equals to the work done by the force is equal to 500 joules। I hope you have understood this explanation. Thank you।